सो गाइज़, ये वाली कटिंग करने के लिए आपको किस तरीके से कटिंग करनी है वो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। तो इसको कहते हैं बटरफ्लाई कटिंग और इसको किस तरीके से करना है बहुत ही आसान है। बस आपको बिना किसी दिक्कत के और आराम से आपको देखना है और समझना है और कुछ भी नहीं है इस कटिंग में। बस आपको पहले पूरे बालों को गीला कर लेना है, अच्छे से आपको सुलझा लेना है बालों को। बिल्कुल भी नॉट नहीं होनी चाहिए बालों में, उलझे नहीं होने चाहिए बाल। और उसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स सेक्शन निकालना है फ्रंट से इस तरीके से। तो जो हमारे आईब्रो के पॉइंट होते हैं आपको उन पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है, उसी के लाइन से आपको एक लाइन लेके चलनी है। और इस तरीके से आप एक बॉक्स सेक्शन ऊपर मिडिल में निकाल लीजिए, बिल्कुल सेंटर में। और इस तरीके से बिल्कुल क्लियर करके और फिर उसको पूरा आप टक कर दीजिए बालों को, और ताकि जब आप कटिंग करोगे अभी तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत अच्छे से कटिंग भी हो जाएगी। सो ये फ्रंट का बॉक्स सेक्शन निकाल दिया है। अब इसी के हिसाब से आप ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लेंगे, कानों तक का, मिडिल से कानों तक का। देखिए इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ ना, इसी तरीके से निकाल लेंगे आप। और इसी तरीके से आपको दोनों साइड निकाल लेना है और दोनों साइड आप टक कर दीजिए ताकि ये बाल आपको पीछे डिस्टर्ब ना करें। सो इससे क्या होगा ना, आपको बिना किसी परेशानी के आप इस तरीके से सारा सेक्शन निकाल लीजिए। पीछे से भी आपको इस तरीके से सेक्शन निकाल लेने हैं। पीछे से आपको 4 सेक्शन निकालने हैं ईयर टू ईयर सेक्शन के बाद। देखिए जैसे मैंने निकाले हैं उस तरीके से 4 सेक्शन निकाल लीजिए। और उसके बाद आप एक सेक्शन लीजिए, नीचे वाला आपको एक सेक्शन लेना है। उसमें से आपको 2 पार्ट डिवाइड करने हैं इस तरीके से जैसे मैंने किए हैं, अभी आपको दिख रहा होगा। बस आपको सीधा बालों को लेके जाना है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बता पाई, इनकी पहले ही कटिंग एक बार हो चुकी थी नॉर्मल सीधी सी। सो आपको पहले एक बार सीधा कट कर लेना है बालों को, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा बाल है, जो ख़राब बाल है वो निकल जाए। और उसके बाद आपको सेक्शन निकालने हैं। ओके, सो फिर आपको इस तरीके से बालों को तीन लेयर में लेके जाना है, तीन स्टेप में लेके जाना है। पहले आपको थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, फिर आपको बिल्कुल मीडियम, फिर आपको ऊपर 3 बार। इससे अगर आपको डिग्री नहीं आती है ना कि 45 डिग्री पे ले जाना है, फिर 75 डिग्री पे लेके जाना है, फिर आपको 90, आपको फिर 85 डिग्री पे लेके जाना है। अगर आपको डिग्री नहीं समझ में आती ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको तीन साइड से लेके जाना है, बस 3 स्टेप में। पहला आपको बस इस तरीके से स्टार्ट करना है, यहाँ तक, नीचे से थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से, और कॉम्ब करके, और फिर जो भी एक्स्ट्रा बाल हो उसको कट कर देना है। कट करते हुए देख नहीं पाया अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरे बाल अच्छे से दिखाए जाएंगे। और उसके बाद में आपको फिर इस तरीके से मिडिल में लेके जाना है, और फिर इस तरीके से बाल लेके आना है, और फिर इस तरीके से तिरछा कट कर देना है, और फिर ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल सीधा नहीं लेना, बस हल्का सा तिरछा लेना है, और इस तरीके से आपको फिर कट कर देना है। बस आप 3 स्टेप याद कर लीजिए। बस आपको पहले हल्का सा नीचे से थोड़ा सा ऊपर, और 4 इंचेस समझ लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा ऊपर, और फिर आपको थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से आपको 3 सेक्शन में कटिंग करनी है। और बस यहाँ पर इस तरफ हो गई है। एक बार मैं सारे बालों को, एक सेक्शन के सारे बालों को लेके, और फिर एक बार उसी डायरेक्शन में फिर जाऊंगी। और फिर अगर मुझे लगेगा कि बाल कट करने के लिए तो कट कर दूंगी, नहीं तो भी छोड़ दूंगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए नीचे से थोड़ा सा एकदम सीधा लेके गई हूँ मैं बिल्कुल। और मैंने दूसरी साइड के बालों में से, जो अभी मैंने बाल कट किए हैं उसमें से मैंने थोड़े से बाल ले लिए थे ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप याद रखिए कि आपने कहाँ तक आप लेके गए हो बालों को, कितना ऊपर तक, तो आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। बाद में हम फिनिशिंग देंगे तब हम एक बार फिर से कट कर देंगे। अब दूसरी बार मैंने यहाँ पर कट कर लिया, अब मैं तीसरी बार ऊपर लेके जा रही हूँ बालों को, और ऊपर से फिर थोड़ा सा तिरछा करके फिर कट कर देंगे। इस तरीके से आपको बाल कट करने हैं। तो मैं दूसरे सेक्शन में से भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, दोनों पार्ट को इसी तरीके से कर लूँगी मैं। और देखिए यहाँ पे हो गया है ये। अब उसके बाद में हम जो बॉक्स सेक्शन हमने पीछे निकाले हैं ना, हम उस बॉक्स सेक्शन को खोल लेंगे। तो फिर उसके बाद में हम इसको भी लंबा करके इसमें से भी सेक्शन निकालते जाएंगे। जितने पतले आप पकड़ सकते हो हाथों में उतने पतले आप ले लीजिए। और मैंने नीचे के बाल जो अभी कट किए हैं उसमें से मैं ऊपर की साइड से बाल थोड़े से ले लूँगी, देखिए, और उसी के हिसाब से कट कर दूँगी। मतलब उसको कट नहीं करूँगी, लेकिन उसी के हिसाब से मैं बिल्कुल
तिरछा कट कर दूंगी। इस तरीके से मैं पकड़ रही हूँ, ऊपर लेके जाती हूँ और फिर इस तरीके से अब मैं इस सेक्शन को ऊपर लेके जाऊंगी बिल्कुल सीधा, और फिर से जो मुझे एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं ना, देखिए जो लंबे से दिख रहे हैं, वो बाल मैं कट कर दूंगी एक सीधी लाइन में। और बस इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से हो गई कटिंग। इस तरीके से और सारे स्टेप भी डल जाएंगे इसमें। और इसी तरीके से हम फिर से उसी बॉक्स में से हम फिर से 2 सेक्शन करेंगे। मतलब मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है उस बॉक्स को, और उसमें से मैंने जितने बाल मेरी उंगलियों में सही से पकड़ में आ रहे हैं, मैंने उतने ही बाल लिए हैं। फिर से मैं इन बालों को 2 बार में कट करूँगी, ठीक है ना। और देखिए पहली बार में मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगी, और नीचे जो कट किए हुए बाल हैं उनमें से मैं थोड़े से बाल ले लूँगी ताकि मुझे गाइडलाइन मिल जाए। गाइडलाइन लेने के बाद मैं फिर इस तरीके से बिल्कुल सीधा लेके आई हूँ बालों को, ये रही गाइडलाइन, और इसी के अकॉर्डिंग मैं कट कर दूँगी। इससे बड़े जो भी बाल होंगे ना, उनको मैं सीधा सीधा कट कर दूँगी। देखिए बस जो गाइडलाइन है उसको छोड़ के इस तरीके से आपको सीधा सीधा सा कट कर लेना है। अब मैं इन्हीं बालों को फिर से एक बार ऊपर बिल्कुल अच्छे से कॉम्ब करके ऊपर लेके जाऊंगी, और फिर ऊपर ले जाके जो भी तिरछे बाल होंगे ना, जो दिख रहे हैं तिरछे बाल, उनको फिर से एक बार सीधा कट कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से आप बहुत सारे स्टेप डाल सकते हो और आपकी कटिंग भी बहुत सुंदर होगी। और इसी तरीके से आपको पूरे बालों को एक बार फिर से हम रीचेक करेंगे। अब थोड़ा सा सेक्शन जो और रह गया है उसी बॉक्स सेक्शन में से, मैं उसी में से थोड़े से और बाल जो रह गए हैं उनको और इसी तरीके से लूँगी। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से लेना। आपको कॉम्ब बहुत अच्छे से तरीके से करना है ताकि बाल बिल्कुल भी उलझे ना, एकदम चिकने चिकने होके और मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होके आप कट करो ताकि कोई भी बाल रहे ना। जो भी एक्स्ट्रा बाल था वो भी देखिए इस तरीके से कट कर देंगे। एक बार फिर से ऊपर लेके जाऊंगी मैं इस तरीके से, और ऊपर ले जाके और फिर से पकड़ के खींच के और नीचे लेके आऊँगी। फिर जो भी बाल एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे मैं उनको कट कर दूँगी इस तरीके से। अब इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड का बॉक्स सेक्शन खोल लिया है, और देखिए मैंने गाइडलाइन के लिए मैंने नीचे से बाल ले लिए हैं, इनको भी मैं सीधा लेके जाऊँगी। और जो भी बाल मुझे दिख रहे होंगे गाइडलाइन के अलावा जो भी बड़े दिख रहे हैं मैं उनको कट कर दूँगी। आपको कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी डरना नहीं है कि मतलब इतना बाल जा रहा है क्या होगा। आप अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कर पा रहे हो कटिंग, तो आप बहुत अच्छी कटिंग कर लोगे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा बालों का। बस आपको बहुत आराम से और ध्यान से करना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि जब भी आप स्टेप डाल रहे हो तो थोड़ा से बाल तो कट होंगे, थोड़े से बाल तो जाएंगे ही। वो चीज़ तो इसी तरीके से आपको और एक सेक्शन निकालना है उसी बॉक्स सेक्शन में से। दूसरी साइड के बॉक्स सेक्शन में से भी मैंने 3 सेक्शन किए हैं और तीनों को मैंने इसी तरीके से फिर से कट किया है। एक गाइडलाइन के थ्रू लेके तिरछा कट किया है, पहले बिल्कुल सीधा नीचे की साइड लेके आई हूँ और फिर बिल्कुल ऊपर लेके गई हूँ। इस तरीके से आपको कट कर लेना है इस तरीके से, देखिए। और फिर एक बार हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से, और जो भी तिरछे बाल होंगे, बड़े बाल दिख रहे हैं मुझे, वो भी मैं कट कर लूँगी। मैंने सारे बाल इसी तरीके से कट कर लिए हैं पीछे के। अब एक बार मैं रीचेक करूँगी पीछे के बालों को, रीचेक ज़रूर करेंगे अब बालों को। तो मैंने आधे आधे बाल कर लिए हैं सारे बालों को लेके पीछे के, और फिर उनको अच्छे से कॉम्ब करेंगे आप अच्छे तरीके से, और सारे बालों को लेके अच्छे तरीके से कॉम्ब करके, और फिर से मैंने एक बार नीचे की साइड ले जाके इस तरीके से नीचे से थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से लाके शोल्डर से आप 4 इंचेस या 5 इंचेस ऊपर लेके आके और इस तरीके से आप कट कर देंगे जो भी आपको बड़ा बाल या एक्स्ट्रा बाल दिख रहा होगा वो, और फिर नोचिंग कर देंगे। तो मैं एक बार फिर से करूँगी और एक बार ऊपर लेके जाऊँगी। जितने भी बाल नीचे अगर छूट रहे हैं तो उनको छूट जाने देंगे, वो नॉर्मल सही हैं। ऊपर ले जाके फिर से इस तरीके से तिरछा कट करके फिर से नोचिंग कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये कटिंग हो गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अब जो आधे बाल उधर के साइड के जो रह गए हैं, मैंने हाफ हाफ किए थे बालों को, अब हाफ हाफ करके मैं अच्छे से कट कर रही हूँ ना। तो उन्हीं बालों को एक साइड के बाल हो गए हैं, ये देखिए, चेक करेंगे फिर से और फिर से कट कर देंगे इस तरीके से। और बस देखिए अच्छे से स्टेप डल चुके हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसी तरीके से हम जो दूसरी साइड के हाफ बाल हैं उनको भी इसी तरीके से चेक करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मैंने अभी बाल कट किए हैं उसी तरीके से कट कर लेंगे। फिर अच्छे से सारे बालों को कॉम्ब करेंगे इस तरीके से,
और फिर से पूरे बालों को अच्छे तरीके से क्लीन करके अच्छे से, बिल्कुल भी बाल उलझे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बालों में नॉट नहीं होनी चाहिए, कंघा बिल्कुल सीधा एकदम फिसल के आना चाहिए। तो इस तरीके से लेंगे, उंगलियों में फंसाएंगे बालों को, इस तरीके से लेके आएंगे सीधा। और देखिए अब जो भी एक्स्ट्रा बाल आपको दिख रहा है ना, वो बाल हम कट कर देंगे। कहीं कहीं पे बाल कभी कभी छूट जाता है तो नहीं कट कर पाते अब हम, तो उसको जब रीचेक करते हैं ना, तो सारे बालों को अच्छे तरीके से रीचेक करके फिर कट करते हैं। अब मैं एक बार और इसको कट करूँगी, ऊपर ले जाके ऊपर ले जाऊँगी। जो बाल छूट रहे हैं उनको छूट जाने देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये बाल छूट रहा है तो क्या है। अब फिर से एक बार इसी तरीके से सीधा कट कर लेंगे और नोचिंग कर देंगे। सो देखिए, फिर से एक बार चेक करेंगे और फिर एक बार फिर नोचिंग कर देंगे। अब फ्रंट के बालों को कट करेंगे। तो फ्रंट के बालों के लिए आपको क्या करना है, पहले पीछे के बालों को जो भी आपने कट कर दिए हैं उन सारे बालों को पीछे टक कर देंगे, ताकि आपके बाल फिर से आपको डिस्टर्ब ना करें आगे की साइड। सो आगे की साइड के बालों को भी अच्छे से कॉम्ब करेंगे इस तरीके से पूरा, ताकि बिल्कुल भी उलझे नहीं होने चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ। और अगर आपको किसी को बाल आगे से ज़्यादा छोटे चाहिए हैं तो पहले आगे के बालों को थोड़ा सा वी सेक्शन लेके कट कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको बॉक्स सेक्शन के बाल कट करने हैं। लेकिन अगर किसी को उस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, तो आपको पीछे से थोड़े से बाल इस तरीके से ले लेने हैं, जैसे मैंने ले लिए। इनको भी आगे मिक्स करना है इस तरीके से और आगे की साइड लेके आएंगे बालों को ऐसे। और जो भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी पीछे के बालों के बराबर बिल्कुल कट कर देंगे, सीधा सीधा सा। जितना पीछे का बाल लंबा है उतना ही इस बाल को लंबा छोड़ेंगे। फिर उसके बाद फिर से एक बार बालों को ऊपर की साइड लेके जाएंगे पूरा सही तरीके से, और फिर से पकड़ेंगे उंगलियों में सही से। और जो भी आपको देखो तिरछा सा दिख रहा है ना, जो बाल लंबा सा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है जो बाल, उसको फिर से लेंगे और फिर से सीधा सा कट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से कट हो गया। नोचिंग कर देंगे सही तरीके से। और उसके बाद आप इन बालों को सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मतलब बीच की मांग निकाल के 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और जो आपने पीछे से बाल लिया था उसको पीछे वापस कर देंगे। और अब हम आगे पूरे बालों को मिक्स करेंगे और आगे की साइड लेके आएंगे नोज़ की सीध पर इस तरीके से। और इस तरीके से जो भी आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा वो सारा कट कर देंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा। और यहाँ पे देखिए कट हो गया है ये। और नोचिंग कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड के बालों को भी कट करना है। सो आप एक बार इन बालों को पीछे की साइड और लेके जाएंगे, क्योंकि आपको कटिंग थोड़ा सा और अच्छे से एडवांस में देनी है। तो पीछे की साइड ले जाएंगे और फिर से एक बार सीधा कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा बाल होंगे उन्हें। सो कटिंग हो गई है बहुत अच्छे तरीके से। अब फिर से एक बार आगे के बालों को, दूसरी साइड के बालों को बिल्कुल लेके आएंगे इस तरीके से और बिल्कुल बराबर इक्वली सीधा कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर फिंगर को तिरछा भी नहीं किया है और ना ही मैंने बिल्कुल तिरछी कटिंग की है, बिल्कुल सीधी सीधी सी कट करती जा रही हूँ मैं। और इसी तरीके से आपको फिर से इन बालों को पीछे की साइड लेके जाना है, बैक की साइड इस तरीके से घुमाते हुए। और देखिए ऊपर की साइड लेके गए, फिर से इन्हीं बालों को फिर से एक बार सीधा कट कर देंगे इस तरीके से और फिर नोचिंग कर देंगे। सो बस फाइनल कटिंग बिल्कुल हो गई है। आप एक बार चाहो तो फिर से एक बार रीचेक कर सकते हो। अगर कोई ज़्यादा छोटे करवाना चाहता है तो जो आपने फ्रंट की कटिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको बैक की कटिंग भी करनी है, उसी के बराबर की। तो आप एक बार चेक कर लोगे कि फ्रंट से बाल एकदम इक्वली बराबर हैं या नहीं है दोनों साइड के। अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से कटिंग कर देंगे अगर कोई बड़े छोटे लग रहे हैं। पीछे से एक बार बालों को पूरा पीछे लेके आएंगे बालों को, और पीछे से फाइनल लुक देने के लिए एक बार पूरे बालों को लेके, और पीछे से अगर कोई वी शेप चाहता है तो वी शेप, अगर कोई यू शेप चाहता है तो यू शेप दे देंगे पीछे से पूरे बालों में। तो जहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा बाल कुछ भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं उन बालों को कट कर देंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर मैंने देखिए बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है, पूरे बाल कट हो गए हैं, एकदम यू शेप में आ गए हैं। अब देखिए बाल इस तरीके से कितने सुंदर लगेंगे। अब फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी लग रही थी ये कटिंग। और बहुत ही आप कोई भी पार्टी फंक्शन में नॉर्मली बालों को ओपन करके जा सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेंगे। सो देखिए ये है फाइनल लुक, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी सुंदर कटिंग आई है। और क्योंकि इनके बाल थोड़े स्ट्रेट थे तो बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और देखिए कितने सुंदर तरीके से कटिंग होके दिखाई दे रही है आपको। सो अगर आपको कटिंग समझ में आई हो या फिर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लग रही हो तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो देखिए इसको कहते हैं बटरफ्लाई कटिंग इस तरीके से।
और फाइनल लुक मैंने आपको दिखा ही दिया, स्टार्टिंग में भी दिखा दिया था और अभी भी मैंने आपको दिखा दिया है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय, राधे राधे।